अगर आप लोग भी लोकल एलएलएम्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल जस्ट लाइक हाउ यू यूज चैट जीपीटी, तो आज का वीडियो आप लोग जरूर देखो। अब देखो, ओलामा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि यार हमको ना वो चैट जीपीटी वाला यूजर इंटरफेस नहीं मिलता है। तो वो चैट जीपीटी वाला यूजर इंटरफेस हमें कैसे मिल सकता है, आओ दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में। तो अगर आप लोग गूगल पर LM स्टूडियो लिखो, आपको बस LM स्टूडियो लिखना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि लोकल एलएलएम्स को आपके लिए चैट जीपीटी से भी बेटर इंटरफेस में रन करता है। और ये बात मैंने क्यों बोली आप लोगों को अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं विंडोज में हूँ, तो विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लूंगा। विंडोज के लिए बहुत जल्दी डाउनलोड होता है, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। अब जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है हम लोग एक VPS सेटअप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाय लिंक होगा होस्टिंगर VPS का। हम लोग यहाँ पर एक VPS ग्रैब करेंगे। मैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं 8 CPU 32 GB रैम और 400 GB डिस्क का जो VPS है उसको चूज करूंगा। तो मैंने 24 मंथ्स के लिए इस VPS को चूज किया है। कोड विद हरी कूपन कोड अपना अप्लाई किया है और यहाँ पर ये VPS मुझे 36,698 रुपए का मिल रहा है, विच इज अ ग्रेट डील। क्योंकि अगर आप लोग क्लाउड प्रोवाइडर्स में रुचि रखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वर कॉस्ट इज मच बियॉन्ड दिस। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। अब मैं पेमेंट वगैरह फाइनल करके वापस आता हूँ जल्दी से। सो यहाँ पर मेरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और मैं इस पेज पर वापस आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ही मुझसे कह रहा है हेलो, मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा। इंडिया यहाँ पर अपने न्यू VPS की लोकेशन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि भाई मैं इंडिया से यूज कर रहा हूँ इसको। इसके बाद मुझे उबंटू चाहिए तो उबंटू 24 में सेलेक्ट कर लूंगा। एक फ्री मालवेयर स्कैनर ये लोग इंस्टॉल करते हैं, विच इज रियली गुड। कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे। एक रूट पासवर्ड यहाँ पर मैं चुन लूंगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर VPS की लोकेशन वगैरह इसने मुझे दिखा दी है। फिनिश सेटअप पर क्लिक करूंगा। अब जितनी देर में हमारा VPS सेटअप हो रहा है मैं आप लोगों को LM स्टूडियो दिखाता हूँ कि भाई लोकली अगर अपने कंप्यूटर में रन करना चाहते हो आप लोग तो कैसे कर सकते हो चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस। अभी रिसेंटली डीपसीक नाम का मॉडल रिलीज हुआ है चाइना के द्वारा, और डीपसीक की वेबसाइट पर अगर आप लोग जाते हो ना तो उनको काफी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया भर का ट्रैफिक यहाँ पर आ गया है, दुनिया भर के अटैक्स यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप लोग न्यूज पढ़ो तो आपको दिखेगा डीपसीक हिट विद लार्ज स्केल साइबर अटैक और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं डीपसीक में। ऐसे में किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में रखते हुए बिना इंटरनेट या वाईफाई के यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे दिखाता हूँ। LM स्टूडियो बाय द वे हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसको चलो रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन में। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है बहुत ही सिंपल है। हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये बेसिकली है क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को चैट जीपीटी जैसी चैट वाले इंटरफेस में आप लोगों के लिए रन करना संभव बनाता है। अगर आप लोग एक डेवलपर हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी API भी एक्सपोज करने का इसमें एक तरीका है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे API एक्सपोज होती है। इसका यूजर इंटरफेस कमाल का है, बिना इंटरनेट के आप लोग यूज करो। इवन इसकी APIs बनाकर बिना इंटरनेट के उन APIs को लोकल होस्ट में यूज करो। कमाल का टूल तो है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। रन LM स्टूडियो, फिनिश पर क्लिक करूंगा। ये देखो ये फिनिश हो चुका है इंस्टॉलेशन और ये खुल चुका है और इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। तो मैं यहाँ पर स्किप ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं ऑनबोर्डिंग स्किप करना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट अ मॉडल टू लोड और मैं यहाँ पर डीपसीक लिखूंगा और सर्च करूंगा रिजल्ट्स को। अब देखो डीपसीक के बड़े मॉडल्स 4 GB के, इवन 10-10, 20-20 GB के भी मॉडल्स हैं और भी बड़े मॉडल्स हैं। ये देखो ये 17 GB का भी एक मॉडल है और इतना बड़ा मॉडल मेरी मशीन में शायद बहुत अच्छे से चल भी ना पाए। देखो मेरी मशीन बहुत अच्छी नहीं है, 3050 का GPU लगा हुआ है। आज की तारीख में लोग 5090 का GPU लगा के भी मशीन चला रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं R1 डिस्टिल क्वेन 1.5 बिलियन पैरामीटर का मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट करके डाउनलोड करूंगा ताकि जल्दी डाउनलोड हो जाए और आपको दिखाऊंगा ये भी कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और ये बहुत तेज डाउनलोड होता है। आप देखो इसकी प्रोग्रेस देख रहे हो कितना बढ़िया डाउनलोड हो रहा है। ये कह रहा है 2 मिनट में डाउनलोड कर दूंगा मैं, मतलब बड़ा मॉडल भी मैं कर सकता हूँ 10-20 मिनट में डाउनलोड। इसके डाउनलोड होने का इंतजार करता हूँ और वापस आता हूँ। ऑलमोस्ट देयर और ये मॉडल डाउनलोड हो चुका है। अब आप देखो यहाँ पर मैं लोड मॉडल पर क्लिक करूंगा। डाउनलोड तो हो गया, मैंने इस मॉडल को लोड कर लिया। अब मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ व्हाई इज स्काई ब्लू। ठीक है, तो मैंने इसको ये पूछा और ये अभी लोड हो रहा है। आई थिंक स्टिल मॉडल थोड़ा स्लो चल रहा है ये। और यहाँ पर देखो इसने मुझे बता दिया क्यों स्काई ब्लू है। चैट जीपीटी के जैसा इंटरफेस जो कि बिना इंटरनेट के चलता है, बिना पैसों के चलता है। बढ़िया से बढ़िया मॉडल अगर आपके पास एक अच्छी PC है आप लोड करके चला सकते हो। चैट जीपीटी के वो जो $20 आपको देने पड़ते थे वो लिटरली हम नहीं देने पड़ेंगे एज ऑफ नाउ। मैं ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि डीपसीक का मॉडल बेटर है चैट जीपीटी के O1 से। तो OpenAI के मॉडल्स को तो जो है बहुत बुरी तरह पीट दिया है डीपसीक ने। अब पूछते हैं इससे व्हाट इज HTML, टेल मी इन 300 वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर थिंकिंग करके ये मुझे बता देगा क्या होता है। अब यहाँ पर देखो नीचे ना मेरा CPU और RAM की यूजेज भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो इसने मुझे बता दिया है। अगर मैं आप लोगों को अपना
जीपीयू यूसेज दिखाऊं तो भाई देखो मेरा जीपीयू ये वाला लगा हुआ है। जीपीयू यूसेज कुछ इस तरह की आ रही है, देखने को मिल रही है। 73% मेरा यूज़ हो जा रहा है जीपीयू। अगेन अगर आपके पास एक बेटर जीपीयू है तो थोड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन हाँ यार ये काम बढ़िया करता है यार। अब इसके कुछ अच्छे फीचर्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो आप अपने मनपसंद मॉडल को यूज़ कर सकते हो। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर आप लोग एक पर्टिकुलर मॉडल यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सा मॉडल आपके किस टास्क के लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग वाला मॉडल लोड कर लो। फिर यहाँ पर देखो डेवलपर पे अगर आप लोग जाते हो, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको डिसमिस करूंगा। ये बेसिकली मुझे कुछ बता रहा था लामा मॉडल्स के बारे में। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यूज करना चाहते हैं एपीआई को तो मैं इसको सबसे पहले तो इनेबल करूंगा और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ इन एंड पॉइंट्स पर। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इन एंड पॉइंट्स पर अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो देखो ये मुझे बता रहा है कि कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं और कैसे उनको यूज कर रहा है। तो मेरे लोकल होस्ट में एक एपीआई एक्सपोज हो चुकी है जिसको मैं इस कंप्यूटर में यूज कर सकता हूँ। व्हाई इज दिस ह्यूज? क्योंकि आप लोग इस तरह की चीज को इंस्टॉल करके अपने सर्वर्स पर रन कर सकते हो इन मॉडल्स को, और अपने सर्वर के विद इन ही आपको मतलब एपीआई की जरूरत नहीं है चैट जीपीटी की कि आपका डेटा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ये चीजें कर सकते हो, विच इज ग्रेट। आप यहाँ पर माई मॉडल वाली टैब में अपने सारे मॉडल्स को देख सकते हो और यहाँ डिस्कवर पर क्लिक करके नए नए मॉडल्स को सर्च कर सकते हो। और इनके सर्वर्स काफी स्ट्रांग है। ये बेस्ट सर्वर्स आप लोगों के लिए डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल कराते हैं, जिससे कि मॉडल बहुत तेज डाउनलोड होता है। और चैट जीपीटी वाला इंटरफेस तो यहाँ पर आपको मिल ही जाता है। अब आप यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ा सकते हो, जीपीयू ऑफलोड यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हो, आप सीपीयू थ्रेड पूल साइज बढ़ा सकते हो। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बट अगेन आपको कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जितनी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट लेंथ आप लोग बढ़ाओगे उतना ये आपकी पुरानी चैट्स को रेफर करेगा और चीजों को याद रखेगा। एंड अगेन आप लोग ये सारे पैरामीटर्स के बारे में पढ़ सकते हो अगर आप लोग एक डेटा साइंटिस्ट या प्रोग्रामर हो या आप लोग इन चीजों में रुचि रखते हो तो। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने इस होस्टिंगर वीपीएस में। ये वीपीएस एकदम रेडी हो चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके टर्मिनल पर क्लिक करूंगा और ये SSH कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। यस टाइप करूंगा, पासवर्ड टाइप करूंगा और यहाँ पर मैं सर्वर के अंदर आ चुका हूँ। अब डीपसीक को सर्वर में चलाने के लिए मैं ओलामा को इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मैं ओलामा को सबसे बेटर तरीका समझता हूँ अगर आपको एक रिमोट सर्वर पे चलाना है। लेकिन चैट जीपीटी जैसे इंटरफेस के लिए हमने LM स्टूडियो ऑलरेडी देख ही लिया है। अब मैं यहाँ पर ओलामा लिखूंगा और ओलामा को लिनक्स में क्योंकि मुझे इंस्टॉल करना है इसलिए यहाँ पर लिनक्स पर क्लिक करूंगा और इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये कमांड थोड़ा बहुत टाइम लेता है भाई इंस्टॉल होने में। जितनी देर में ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो रहा है मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा ओलामा ऑन रिमोट सर्वर और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को चेंजेस करने अगर आप ओलामा को रिमोट सर्वर में चलाना चाहते हो तो। यहाँ पर देखो ओलामा के जो डॉक्स हैं उन्होंने मुझे एपीआई एंडपॉइंट्स के बारे में तो बता दिया है। अब यहाँ पर एक faq.md वाली फाइल है ओलामा के डॉक्स के अंदर, ये लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप लोग लिनक्स में चलाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये वाला कमांड को रन करना है। तो मैं कॉपी करूंगा इस कमांड को। यहाँ पर ऑब्वियसली जीपीयू वाली ड्रॉपलेट नहीं है तो सीपीयू ओनली मोड में ओलामा चलेगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर ollama.service को एडिट करूंगा। और यहाँ पर आप देखो हमें चेंज क्या करना है, हमें ये वाली जो लाइन है वो ऐड करनी है। एनवायरमेंट इज इक्वल टू वाला ये जो कोड है वो हमें सर्विस सेक्शन के अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर Ctrl+X Y और एंटर करके मैं इसको सेव कर लूंगा। इसके बाद ऑब्वियसली हम लोग को रीस्टार्ट करना होगा ओलामा को, और हम रीस्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे अब हम ओलामा में यानी कि इस सर्वर में डीपसीक का R1 चलाएंगे। तो आ जाओ यहाँ पर मॉडल्स में क्लिक करते हैं और मॉडल में क्लिक करने के बाद डीपसीक R1 टॉप पर है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद ऑब्वियसली मैं 671 बिलियन पैरामीटर मॉडल नहीं चलाऊंगा, मैं 1.5 बिलियन पैरामीटर मॉडल चलाऊंगा। इतना बड़ा मॉडल मैं इस पीसी पर नहीं चलाऊंगा, सॉरी सर्वर पर नहीं चलाऊंगा, बट अगेन आप चाहें तो चला सकते हैं। आप बाद में जीपीयू वाले सर्वर्स भी ले सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। देख रहे हो यहाँ पर कितनी बढ़िया स्पीड आ रही है होस्टिंगर के वीपीएस के अंदर। कमाल की स्पीड भाई, कमाल की स्पीड। लोकली तो मेरी तो नहीं आती भाई इतनी तेज, आपकी आती है तो आपकी भी नहीं आती होगी यार, क्या ही पूछूं आपसे मैं। काफी तेज स्पीड है भाई साहब ये। तो बस ये हो गया डाउनलोड, मतलब मैं पॉज भी क्या ही करूँ इस वीडियो को। यहाँ पर हो गया डाउनलोड यार, ये पुलिंग मैनिफेस्ट चल जाएगा ये। और यहाँ पर फाइनली सक्सेस लिखकर आ चुका है, इसका मतलब मेरा मॉडल चलने के लिए एकदम तैयार है। और यहाँ पर देखो मैं इससे पूछ सकता हूँ वाई इज स्काई ब्लू, और भाई साहब स्पीड देख रहे हो इसकी, स्पीड देख रहे हो इसकी। मतलब अब आप चैट जीपीटी जैसा एआई अपने पर्सनल सर्वर में चला सकते हो। दिस इज ह्यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि चाहते हैं कि डेटा उनकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना जाए, उनके सर्वर से बाहर ना जाए। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जो सर्वर है
उसमें रन कर सकता हूँ इसको एज अ एपीआई। वो चीज कैसे की जाती है ये भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो api.md वाली फाइल है इनकी, इसमें हम लोग देखते हैं /API/generate करके एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें जाने की कोशिश करूँगा और मैं कोलन लगाकर लिखूंगा 11434 जो कि पोर्ट होता है ओलामा का। और मैं इस पर जाऊंगा अगर, तो ऑब्वियसली अभी शायद मुझे कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि शायद पोर्ट जो है बंद है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, UFW allow 11434 करूँगा और मैं देखता हूँ कि रूल्स अपडेट हुए कि नहीं। रूल्स अपडेट हो गए। ये चेंज करने के बाद अगर आप लोग अपने सर्वर IP:11434 पर जाएंगे तो आप लोग को ओलामा इज रनिंग यहाँ पर दिखाई देगा। अब अगर आप लोगों को ओलामा की API को यूज करना है तो आप लोग इस API के पेज पर जाकर इनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है इस एंड पॉइंट पर। आप लोग मॉडल में रिप्लेस करेंगे अपने मॉडल के नाम को। मेक श्योर कि आपने एक बार उस मॉडल को ओलामा से रन किया हो ताकि वो डाउनलोड हो जाए एंड यू आर गुड टू गो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को ये दोनों मेथड्स DeepSeek को रन करने के कैसे लगे। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह के टूल्स के बारे में क्या आप लोग को रेगुलरली जानना है, क्या मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने भी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।